स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक, 23 जुलाई लोकमान्य तिलक जयंती हमने मनाई LTG ऑडिटोरियम पे। अगर आपने ये कार्यक्रम मिस किया तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके देख सकते हैं। और अब हम मना रहे हैं 80 साल ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 80th इंडिपेंडेंस डे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इंडिपेंडेंस तो मिल गई, फ्रीडम तो मिल गई, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन क्या आपको हेल्थ फ्रीडम मिल गई? अब मिशन होना चाहिए हेल्थ फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ध्यान से सोचें तो आप पाएंगे हेल्थ फ्रीडम के नाम पे चाहे सरकार ने आयुष्मान कार्ड या CGHS स्कीम या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ये खोल दिए हों, लेकिन क्या वहाँ जाके सही मायने में हेल्थ मिल रही है? वहाँ जाके बेड मिल सकते हैं, मुफ्त में कुछ दवाइयाँ मिल सकती हैं, लेकिन क्या आपका गोल किसी भी हॉस्पिटल में जाके या सरकारी हॉस्पिटल में जाके बेड में लेटना है, या आपका गोल है हेल्थ की आज़ादी? यानी कि आप अगर किसी बीमारी को ठीक करने जा रहे हैं, अगर आप किडनी पेशेंट हैं और इन स्कीम के तहत या यूं ही पैसा देके भी किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो क्या वापस जब आ रहे हैं तो उस बीमारी से आज़ादी पाके आ रहे हैं, या उस बीमारी के साथ कई सारी और दवाइयाँ और कुछ नई बीमारियाँ भी लेके आ रहे हैं? तो एक्चुअली अगर आप देखें, जो सरकारी जितने भी स्कीम अभी हैं या जितने भी पूरे देश भर में हॉस्पिटल्स हैं, सरकार के हॉस्पिटल्स, उन सब पे कब्जा एलोपैथी का 99.9% हो चुका है। इन तरह के स्कीम का लाभ आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स को, नेचुरोपैथी सेंटर्स को 0.001% ही होता होगा। तो ऐसे में हम ये बोल ही नहीं सकते कि हेल्थ की आज़ादी हम पा चुके हैं। हॉस्पिटल का बेड थोड़ा बहुत पा चुके हैं, दवाइयाँ मुफ्त में पा चुके हैं, एक ऐसी दवाई जो काम ही नहीं करती। और ये बात मैं बताता आया हूँ पिछले कई महीनों से, बल्कि सालों से, कि एलोपैथी की कोई भी एक ऐसी दवाई का नाम बताइए जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी अगर आप वो ठीक कर सकती हो या ठीक हो जाती हो, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। यानी कि हमारे देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसको देखें तो वो पूरा दबदबा एलोपैथी का है, एक ऐसे सिस्टम का जो एक्चुअली काम ही नहीं करती, उल्टा काम बिगाड़ती है। तो जाहिर सी बात है, इस इंडिपेंडेंस डे में सोचने वाली बात है कि हेल्थ की आज़ादी कब मिलेगी, सही मायने में कब आप ठीक होंगे, सही मायने में कैसे आपकी हेल्थ ठीक होगी, इस पे काम करने की ज़रूरत है। अभी तो जो सिस्टम है वो डिजीज़ मैनेजमेंट सिस्टम है पूरे देश भर में। किस प्रकार से आप अगर देखें, चाहे ये सारे जो स्कीम है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों या CGHS हो या आयुष्मान हो, आपकी भर्ती तो हो जाती है मुफ्त में, अगर तो हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली उसका आपका जो टैक्स का पैसा है वो एलोपैथी लॉबी को जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी को जाता है, तो फ्री में तो नहीं है। लेकिन बदले में क्या आपको हेल्थ मिल रही है? अगर किडनी खराब थी तो क्या वो ठीक हो गई? अगर डायबिटीज़ था तो वो ठीक हो गया? हार्ट की दिक्कत थी तो क्या वो ठीक हो गया? मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यही सारे बहाने चलते हैं, क्योंकि एलोपैथी का सिस्टम ठीक कर ही नहीं सकता। तो हेल्थ की आज़ादी हम तभी पा सकते हैं जब हम अपने देश का जो नेचुरल थेरेपीज़ हैं उस पर जाएं। जब से हिम्स को मैंने पूरी तरह छोड़ा, पूरे देश भर में से हर तरह के हॉस्पिटल्स, छोटे बड़े हॉस्पिटल ग्रुप्स के फ़ोन आ रहे हैं कि आप तो वहाँ से छोड़ दिया, हमें ज्वाइन कर लीजिए, हम जुड़ के मिल के बड़ा बिजनेस करेंगे। यहाँ पे इरादा बड़ा बिजनेस करने का नहीं है, यहाँ पे इरादा है कि हमें लोगों तक पहुँचना है और उनको हेल्थ की आज़ादी देनी है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा, हमारी टीम ने जाके देखा कि ऐसे देश भर में कोने कोने में छोटे बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल, जो DIP डाइट है, हॉट वाटर इमर्शन है, VST या विजो स्टिमुलेशन थेरेपी, ग्राउंडिंग थेरेपी, 0 वोल्ट थेरेपी, ये या नीम थेरेपी, ये सारा कुछ कई सारे हॉस्पिटल्स ने अपना लिया है। तो वो उन लोगों के भी फ़ोन आए। तो ऑलरेडी अभी पूरे देश भर में ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां मेरे द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल्स काफ़ी हद तक चलाए जा रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि जब हमने छानबीन की, वहाँ पे पेशेंट से बहुत मामूली फ़ीस ली जाती है और उतने ही दिन रखा जाता है जितने दिन में पेशेंट के लिए काफ़ी है ठीक होने के लिए या स्टेबलाइज होने के लिए। पेशेंट सेंट्रिक इलाज। तो खैर, वहाँ फिर भी वही पेशेंट जा सकते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है। लेकिन यहाँ पे मैं आज इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बात करना चाहूँगा उन लोगों के बारे में जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ज़रा सोच के देखिए, झारखंड के किसी गांव में कोई इंसान बीमार है,
और उसके पास पैसे भी नहीं है। अगर मैं उसको बोल दूं कि लखनऊ के उस हॉस्पिटल में चले जाइए, पैसा कम लगेगा, आप ठीक हो जाएंगे, पहली बात तो उसके पास जाने के पैसे तक नहीं होंगे, और वो पहले से ही बहुत बीमार है, अगर वो ट्रैवल करेगा तो और बीमार पड़ जाएगा। तो इस तरह से कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे आपको और हमें सोचने की आवश्यकता है। खास तौर पे अगर आप आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं तो ये और ज़रूरी है कि फ्रीडम पूरी तरह से तब मानी जाएगी जब आपको आज़ादी मिल जाए, हेल्थ आज़ादी मिल जाए, फ्रीडम फ्रॉम द हेल्थ प्रॉब्लम्स। कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो आपके घर के पास हो, कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिसके बीच में किसी तरह का कोई CGHS का कार्ड ना आ जाए, जिसके बीच में आयुष्मान कार्ड ना आए, एलोपैथी का लॉबी ना आए, जिसके बीच में आपका पैसा होना ना होना है। वो दिन जब आ जाएगा तब सही मायने में मैं बोलूँगा वो इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस अधूरा है जब तक कि आपकी हेल्थ सही नहीं है, जब तक कि आपका हेल्थ आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं मानूंगा कि हम हेल्थ आज़ादी पा चुके हैं अगर हम हर इंसान तक, आखिरी इंसान तक पहुंच सकें, खास तौर पे उन इंसान तक जिनके पास पैसे नहीं है या बहुत कम पैसे हैं या पैसे खर्च नहीं कर सकते। अगर हम उनका दुख और दर्द कम कर पाएं तो मैं मानता हूं कि वो एक कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसी दिशा में मैं और मेरी टीम बढ़ रही है और बहुत जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन जिस पे हम काम कर रहे हैं आपके समक्ष मैं लेके आऊँगा, और आप देखेंगे कि वो एक मुहिम जिसके माध्यम से आपको कुछ ना कुछ ऐसे सबूत मिलेंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि बड़े से बड़े दिखने वाले बीमारी का आसान से आसान इलाज फ्री में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, कम पैसे में भी हो सकता है, ज़्यादा पैसे में भी हो सकता है, हर तरह से हो सकता है। यानी कि आपके पास चॉइस है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अमीर होते हैं, वो चाहते हैं कि हम पैसा खर्चा करें, कहाँ खर्चा करेंगे, मर के तो ऊपर लेके जा नहीं सकते, जहाँ भी जाते मर के, तो उनकी इच्छा होती है कि वो पैसा खर्च करे, तो उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। तो क्या हम ऐसा कोई संतुलन बना सकते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए और अल्टीमेटली द गोल इज हेल्थ फ्रीडम। आप हमारे ऑफिस में आएंगे तो आपको हमारा मिशन दिख जाएगा। हमारा मिशन ऑफिस के वॉल में क्लियरली लिखा है, हेल्थ फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद।